हाय गाइस, वेलकम टू माय रेशियन टेक चैनल। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है आर स्टूडियो के अंदर डेटा फ्रेम का, यानी कि आर लैंग्वेज के अंदर, आर स्टूडियो नहीं, आर लैंग्वेज के अंदर हमारा जो टॉपिक होने वाला है डेटा फ्रेम के ऊपर होने वाला है। व्हाट इज़ डेटा फ्रेम और क्यों यूज़ करते हैं और इसका क्या वजह है, इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर हमें टेबल बनाना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं डेटा फ्रेम। ठीक है, तो लेट्स से हम यहाँ पे एक छोटा सा एक बना लेते हैं। ठीक है, दो तरीक़ों से हम बना सकते हैं, बात एक ही है, आप उस तरह से बनाए, योर चॉइस। मैं लिख रहा हूँ रोल नंबर, या एक मिनट, इसके अंदर हम यहाँ पे एक ले लेते हैं std इज इक्वल टू डेटा फ्रेम, और उसकी बॉडी के अंदर हमने इस रोल नंबर को यहाँ से कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये रोल नंबर चले। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करवाने के लिए हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, वेक्टर का यूज़ करते हैं। तो वेक्टर हम यहाँ से 1 से लेकर कॉलन हमने लगा दिया, 6 तक हमारा चले। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जब हम टेबल बना रहे हैं ना, तो आपको बात जहन में होनी चाहिए कि हमने जो भी डेटा बनाना है वो सब कॉलम एंड रो जो है बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक का डेटा कम है एक का डेटा ज़्यादा, इस तरह से ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। रोल नंबर मैंने कर लिया std, नेम कर लेते हैं इज इक्वल टू सी, और बॉडी के अंदर यहाँ पे हम दे देते हैं एक अली। ठीक है, अब मैंने 6 रिकॉर्ड रखे हैं, कितने, एक 1 से स्टार्ट होगा 6 तक चलेगा रोल नंबर। तो यहाँ पे अब मुझे 6 मुझे नाम देना होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 6 नेम दूंगा, जेम्स दे देते हैं। ठीक है, आप कोई भी नाम दे, मैं ऐसे ही दे रहा हूँ। कितने हो गए, एक लास्ट रह गया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड नेम भी ले लिए। ठीक है, दो अभी क्या हो गए, दो कॉलम हो गए। ठीक है, एक हो गया रोल नंबर, एक हो गया स्टूडेंट नेम। ठीक है, और एक हम रख लेते हैं, नेम हो गया, हाँ, std मार्क्स में। ठीक है, और इज इक्वल टू सी, और इसके अंदर हम यहाँ पे मार्क्स के अंदर हम दे देते हैं 88, और इसको हम यहाँ पे इन्वर्टिस कॉमास में नहीं, 88, 59.5, 65, 90, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 रिकॉर्ड हो गए। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, एक और ले लेते हैं ग्रेड्स का। ठीक है, स्टूडेंट ग्रेड्स, बस इतना बहुत है। ठीक है, अभी हम 3 कॉलम ही रखते हैं, आगे चल के मैं आपको एक और, जब हम कॉलम ऐड करना सीखेंगे ना, तो उसके अंदर एक और ऐड कर लेंगे, या ग्रेड्स का रख लेते हैं भाई, std और डी ग्रेड इज इक्वल टू सी। इसका बन गया ए ग्रेड, इसका बन गया बी ग्रेड, इसका हो गया बी ग्रेड, इसका हो गया ए प्लस। ठीक है, और इसका हो जाएगा ए प्लस, एंड लास्ट वाले का ए।
ठीक है, इतने हमारे पास कॉलम बहुत हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसको एक्सेस करके देखते हैं कि क्या हमारे पास आ रहा है। ठीक है, इस टेबल का नाम हमने क्या रखा है, std। तो यहाँ पर हम लिखेंगे std। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे चालू करेंगे। तो लेट्स सी, रोल नंबर इज इक्वल टू std नेम। ये क्या हुआ है, एक मिनट। std नेम। अच्छा जी, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक ये की है कि हमने संबोल क्या बता, यहाँ पर हमने कॉमा नहीं डाला। ठीक है, तो लेट्स सी। हाँ, तो ये रिकॉर्ड हमारे पास चल गया। ठीक है, रोल नंबर 1 था अली और उसका इतने मार्क्स आया और ग्रेड इतना बन गया। ठीक है, ये सब इस तरह से चलता है। डेटा फ्रेम आपको पता चल गया होगा कि क्या काम करता है, एक टेबल का काम करता है। ठीक है, आर लैंग्वेज के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पर अगर हम इसकी टाइप मालूम करें तो आपको क्या लगता है, मुझे जल्दी से बताएं। लिस्ट ले रहा है, लेकिन आपको मैंने बताया था कि हम फैक्टर के अंदर भी ले रहे थे तो वो कुछ और ही बता रहा था, लेकिन जब हमने क्लास ली थी तो वो फैक्टर तो उसने बता दिया था। ठीक है, टाइप हम मालूम नहीं करते, क्लास मालूम करते हैं। ठीक है, क्लास हमें सही बताएगा ये। ठीक है, लेट्स सी। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास डेटा फ्रेम। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है, हमने ये भी चला कर देख लिया। अच्छा, अब हमने इन सब की डेटा टाइप चेक करनी है, तो उसके लिए हमारे पास आता है str। ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास टेबल का नाम। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पर ये इसने सारी डेटा टाइप बता दी। ये इंटीजर है, ये कैरेक्टर है, ये नम है और ये कैरेक्टर है। ठीक है, और इसने ये भी बता दिया 6 ऑब्जेक्ट ऑफ 4 वेरिएबल्स। ठीक है, 6 ऑब्जेक्ट हैं और 4 वेरिएबल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, और अच्छा, अब इसकी समरी। समरी क्या होती है, समरी ऑफ डेटा फ्रेम। ठीक है, समरी इसकी एक इसका अपना पूरा ये पूरा बायोडाटा बताता है इसके बारे में, std। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसने बिल्कुल सारा कुछ बता दिया कि क्या 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 यूज़ हुआ है इसके अंदर। ठीक है, और क्लास कौन सी है इसकी, कैरेक्टर कौन सा है, मोड कौन सा है, लेंथ कितनी है, ये सब इसने यहाँ पर बता दी है। ठीक है, और ठीक है। अच्छा, समरी हमने देख ली, और अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास आगे चले तो हाँ, अब हमें चाहिए कि 2 कॉलम का डेटा ओनली। ठीक है, तो उसको हम किस तरह से लेंगे, हम यहाँ पे std। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हम एक वैल्यू पास करेंगे 1 से लेकर चले 2 तक। ठीक है, यानी कि 2 डेटे हो गए, और कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पर जो है अगली वैल्यू किसकी देनी है, कॉलम की। ये हमने पहली जो दी है वो रो की है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले इसको चलाएंगे बगैर मैंने उसके दिया है कॉलम के। ठीक है, तो बगैर कॉलम के तो इसने क्या किया कि कॉलम जो है इसने ऑटोमेटिक सारे ले लिए। ठीक है, यानी कि ऑल कॉलम्स ले लिए। ठीक है, और जो हमने रो बोली थी, रो को हमने टारगेट किया था ना कि भाई मुझे 2 ला कर दे दे, तो उसने मुझे 2 ला कर दे दी है। ठीक है, और अगर हम इसी को कॉपी करें
कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि कॉलम बी मुझे नाम और मार्क्स ला कर दे, तो उसके लिए हम यहाँ पे 2 से लेके चलेंगे 3 तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नाम और मार्क्स इसने मुझे ला कर दे दिए, और ये जो फर्स्ट एंड सेकंड था वो कॉलम मैंने रिमूव कर दिया। रिमूव नहीं किया, मतलब कि मेरे को जो डेटा चाहिए था वो मैं अपने हिसाब से ले लिया। ठीक है, अच्छा जी, और हम इसके अंदर क्या देख सकते हैं। हाँ, अब हम चाहते हैं कि एक और कॉलम इसके अंदर ऐड करें। ठीक है, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो इजी वे है, बट मैं एक लॉन्ग थोड़ा सा अलग तरीके का हम करना चाहते हैं कि हम अलग तरीके से इसके अंदर ऐड करें। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, सबसे पहले तो इसको std करें ताकि ना ये पूरा एक एक्सेप्ट दोबारा चले। ठीक है, हमारे पास अब पूरा डेटा है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास आता है कि जेंडर, एक मैं जल्दी से कॉलम बना रहा हूँ किसका, std जेंडर के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर मैं वही क्या बना रहा हूँ, वेक्टर। ठीक है, अब देखें कि अली जो है वो क्या है, मेल है, और नहीं, ये फीमेल है, एफ लिख दिया, मेल है, फीमेल है, फीमेल है, 1 2 3 4 5 मेल जेम्स, ये मेल है भाई। ठीक है, फीमेल मेल फीमेल फीमेल, सही है, अब सही है। ठीक है, ये एक मैंने क्या बनाया, एक कॉलम बना लिया। ठीक है, अब इस कॉलम को हमने ऐड करना है, तो इसको ऐड करने का तरीका क्या है, ऐड फ्रेम, हाँ ठीक है, न्यू एंट्री के नाम से हमारे पास होगा यहाँ पे एंट्री, न्यू एंट्री हमारे पास आ क्यों नहीं रहा, वेट अ मिनट, इसके अंदर अच्छा हमने, हाँ हाँ, अच्छा जी, यहाँ पर हमने करना क्या होगा कि std, और इसके अंदर यहाँ पर ऐड करने के लिए हम यहाँ पर डॉलर का साइन ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 3 आ रहे हैं। ठीक है, ये 3 क्या है कि मुझे जो है वो एक पूरा रिकॉर्ड ला कर दे देंगे, लुक एट। ठीक है, मुझे अगर रोल नंबर चाहिए तो इसने पूरा रोल नंबर ला कर दे दिया, बट मुझे अब जेंडर ऐड करवाना है, तो जेंडर के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, सॉरी कंट्रोल सेट, तो जेंडर ऐड करने के लिए हम एक मिनट, हाँ, जेंडर ऐड करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि पहले इसको रन करेंगे ताकि ये स्टोर हो जाए। ठीक है, उसके बाद std जेंडर। ठीक है, तो लेट्स सी, इसको हम रन करते हैं अब, तो यहाँ पर ये ऐड हो गया है। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे कि ऐड हुआ क्या नहीं, std, और इसको अब हम यहाँ पे चलाएंगे, सॉरी एस स्मॉल कर दिया हमने, और इसको रन करेंगे, यहाँ पर ऐड नहीं हुआ। जेंडर इसको हमने यहाँ पे ये रखा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी इज इक्वल टू जेंडर। ठीक है, अब इसको हम दोबारा रन करते हैं। ठीक
ठीक है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये ऐड हो गया। तो हमारे पास ये क्या था कि हम डॉलर के साइन से इसको ऐड करवाया और इसको इजिकल टू दोबारा इसको हमने कॉल करा दिया std जेंडर के अंदर इजिकल टू बराबर कर दिया। ठीक है। और उसके बाद इसको हमने पूरे टेबल को ले लिया। ठीक है। यहाँ यह हमने हैशटैग एडिंग कॉलम, ठीक है, और हैशटैग रेंज मालूम की है इसकी जो हमने डिसाइड की थी। ठीक है। और बस अभी हमने इतना ही किया। अच्छा जी, अब हमारे पास आगे आ जाता है हाँ, अब मैं चाहता हूँ कि भाई एक और डेटा ऐड हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक इस्तेमाल कर रहे हैं न्यू एंट्री के नाम से। ठीक है। न्यू एंट्री के नाम से मैंने एक ऐसी बना दिया और उसके अंदर मैं ले रहा हूँ डेटा फ्रेम। ठीक है। अब डेटा फ्रेम के अंदर मैं इसके अंदर सब बताऊंगा कि मुझे ये एक एक चीज़ के रोल नंबर क्या है, इस तरह से नहीं, ये रोल नंबर किस तरह से ले रही है, नो 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 नो, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना इसी तरह से आपने लिखना है। तो मैं ये करूँगा कि इसी को कॉपी कर लूँगा भाई, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है। एंड इज इक्वल टू, अब हमारे पास कौन सा रिकॉर्ड होगा, ये होगा 7 रिकॉर्ड। ठीक है। और इसी तरीके से मैं स्टूडेंट नेम भी ले लूँगा, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आके कंट्रोल वी, और इसके अंदर एक मैं और ले लूँगा एक और मैं कौन सा नाम लूँ, शान ले लेते हैं। ठीक है। जो भी है पाकिस्तानी नाम है, मुसलमानों का नाम, सॉरी। और जल्दी जल्दी करते हैं, लंबी ना करूँ मैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मार्क्स हम दे देते हैं इसको भाई 69, कॉमा, यहाँ पे हम ग्रेड ले लेते हैं, कंट्रोल सी, इसका ग्रेड बनेगा बी। ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास लास्ट बचता है जेंडर, जो कि अभी अभी हमने यहाँ पर ऐड किया है। ठीक है। जेंडर हम यहाँ पे ले लेंगे मेल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने न्यू एंट्री के नाम से एक पूरा एक डेटा बना लिया है। ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पर क्या करना है कि ऐड करना है। तो ये ऐड किस हिसाब से होगा मुझे जल्दी से बताएं। ये ऐड होगा, ये देखें, ये कॉलम है सीधा सीधा और ये रो है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो डेटा, ये जो मैंने हिसाब से डेटा बनाया है वो किस हिसाब से ऐड हो रहा है, ये रो के हिसाब से यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास रो के हिसाब से बनाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा std और इज इक्वल टू आर बाइंड। हमारे पास एक मेथड होता है इसके अंदर आर बाइंड। ठीक है। आर बाइंड करवा देंगे किसको, std को किसके साथ, न्यू एंट्री के साथ। ठीक है। तो लेट्स सी, इसको जब हम इसको रन करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये ऐड हो गया। अब इसको चेक करेंगे std करके, तीनों को दोबारा इसको चलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है वो 2 दफ़ा ऐड हो गया। यहाँ पर ये देख सकते हैं क्योंकि मैंने एक दफ़ा चलाया और दोबारा चला दिया, इसी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, 2 दफ़ा ऐड हो गया। ठीक है। अच्छा,
अब बात आती है कॉलम मैंने ऐड करना आपको बता दिया, ठीक है, और आर बाइंड यानी कि कॉलम वाइज भी मैंने आपको बता दिया। और अच्छा, एक और बात रह गई है, वो क्या है हमारे पास, हाँ, -1, वेट अ मिनट, अब हमें कॉलम डिलीट करना है। कॉलम डिलीट करने के लिए हमारे पास आता है std, ठीक है, और std के अंदर हमने डॉलर के ज़रिए हम मालूम करते हैं ना। तो मैं यहाँ पर ये क्या करना चाह रहा हूँ कि ये जो जेंडर मैंने ऐड करवाया है इसको क्या कर दूँ, हटा दूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं नल, सॉरी, क्या हो गया यार, नल, ठीक है। और इसको जब हम रन करेंगे तो ये क्या होगा, ये नल हो गया, और इसको हम दोबारा इसको रन करेंगे तो यहाँ पर जो है वो जेंडर रिमूव हो गया, ठीक है। और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आपके पास टास्क ये आता है कि भाई आप मुझे ये करके दिखाओ कि यहाँ पर अब क्या हुआ है कि शान 2 दफ़ा ऐड हो गया है। जैसे कि आपको पता है कि शान हमारे पास 2 दफ़ा ऐड हो गया है, तो इसके अंदर इसका जो रिकॉर्ड है वो रिमूव करके दिखाएं। कॉल ये हमारे पास क्या होगा, रो वाइज, और मैंने आपको क्या बताया अभी, कॉलम वाइज रिमूव करना सिखाया, ठीक है। नहीं, अच्छा जी, यहाँ पर हमने जो है मैंने आखिरी जो टास्क था वो मैंने, अगर आपको आता है तो आप इसको वीडियो को स्किप कर दें, आगे आप उसके बाद ये टास्क कर लें। अगर नहीं आता तो इस वीडियो का जो आखिरी टास्क है वो भी मैंने इस वीडियो में कर दिया है। मैंने क्या किया कि स्टूडेंट का मैंने वही लिया और उसके अंदर std मैंने क्या करवा दिया कि स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने माइनस करवा दिया 7 वाले को, 7 वाले नंबर को। अब इसके अंदर क्या है, 7 में कौन सा वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ये नहीं आ रहा, ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो रिकॉर्ड है वो रिमूव हो जाएगा। ये वाला रिकॉर्ड रिमूव नहीं हो रहा, ये वाला हो रहा है। यहाँ पे 7 पे ये वाली वैल्यू है, ठीक है। अगर आपको रेंज देनी है कि 7 से लेकर 8 तक डिलीट हो जाए तो इसके अंदर जो है वो 7 वाला डिलीट हो जाएगा। तो लेट्स सी, इसको हम रन करते हैं तो यहाँ पर जो है ये डिलीट हो गया है। और अब इसको हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये रिकॉर्ड रिमूव हो चुके हैं 7 to 8 तक, ठीक है। और अगर आप, मैं दोबारा इसको एक्सेस करवा देता हूँ, ये दोबारा ले लेते हैं एक, ठीक है। अब देखिए मैं 7 वाले को हटाना चाह रहा हूँ, सिर्फ ओनली 7 को, ये रेंज वाला था, ठीक है। अब मैं बगैर रेंज के बताता हूँ। बगैर रेंज के लिए हम यहाँ पे सिर्फ इसी को रन करेंगे, ओनली 7 लिख कर, रेंज नहीं देंगे अब, ठीक है। अब यहाँ पे 7 को मैंने रिमूव कर दिया और इसको अब दोबारा रन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कॉलम रिमूव, सॉरी, रो रिमूव हो चुकी है, ठीक है। तो आपको मैंने रिमूव करना भी बता दिया है, हैशटैग रिमूव कॉलम, ठीक है। एंड यहाँ पर आ जाएगा हैशटैग रिमूव रो, ओके। यहाँ पे हमने नाम दिया था, यहाँ पे हमने टेबल का ही नाम दिया, उसके अंदर रो रिमूव करवाई है। यहाँ पे हमने टेबल का नाम दिया, यहाँ पर हमने कॉलम का नाम दिया, ठीक है। उसको नल करवा दिया, हमें ख़त्म हो गई, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमने न्यू एंट्री करना, रो एंट्री करना सीखी है। और यहाँ पर एडिंग कॉलम है ना, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एडिंग रो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।